नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी लोगों के सवाल ऐसे भी आते हैं कि पत्नी अपने पति के खिलाफ किन किन सेक्शन में मामला दर्ज करा जा सकती है और उसमें कितनी सजा का प्रावधान है या बेल मिलती है नहीं मिलती है, और क्या पति को जेल हो जाती है अगर पत्नी आरोप लगाकर क्रिमिनल केसेस दर्ज करा देती है, तो क्या ससुराल वालों को और पति को जेल होती है। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। मेरे कुछ व्यूअर का कमेंट आया था कि अगर पत्नी नाराज होकर गुस्से में घर से चली गई है, ससुराल नहीं आकर रह रही, काफी समय से मायके में है, धमकियां दे रही है, तो वो मुझ पर किस किस तरह के केस कर पाएगी। तो डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या केस पत्नी द्वारा किया जाता है पति के खिलाफ। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो हाइप करें और अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले जानते हैं पति पत्नी के बीच में जब मतभेद विवाद होता है, पत्नी नाराज होकर जाती है, तो सबसे पहले जो गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराती है पत्नी, वो 498A का ही होता है। इसके साथ साथ आईपीसी में सेक्शन 498A था, बीएनएस में ये सेक्शन 85 कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ 316, 352, 115 के अंतर्गत मामला दर्ज कराती है। जान से मारने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप का मामला दर्ज कराती है। ससुराल में जो अन्य मेल मेंबर होते हैं, जैसे ससुर हो गए, जेठ हो गए, उन लोगों पर आरोप लगता है कि इन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरे साथ छेड़छाड़ किया, और जो महिलाएं होती हैं उन पर ताने देने का, प्रताड़ना का और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया जाता है सामान्यतः। इन सभी मामलों में आसानी से जमानत मिल जाती है। किसी भी सेक्शन में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आपको नोटिस भी दी जाती है गिरफ्तारी से पहले। उसके बावजूद भी बेल मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसलिए इन सेक्शंस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बारी आती है भरण पोषण मेंटेनेंस की, बीएनएस के सेक्शन 144 के अंतर्गत। इसमें भी तुरंत अब भरण पोषण का आदेश कोर्ट द्वारा होता नहीं है। दोनों पक्षकारों को अपनी इनकम और खर्चे का ब्यौरा देना होता है। अगर पत्नी एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध में है, या उस अर्निंग है, कमाती है, सक्षम है, या बेवजह अलग रह रही है, घर छोड़कर गई है, पति की कोई गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती नहीं है, झूठे मामले दर्ज करा दिए हैं, तो इस सब में भी पति मेंटेनेंस देने से बच जाता है। मेंटेनेंस इतनी आसानी से अब पत्नी को मिलती नहीं है। मेंटेनेंस केस में भी अगर आदेश हो जाता है तो आप अपील में जाते हैं। अपील में जाने का विकल्प आपके पास रहता है। अपील में भी अगर आपके हक में फैसला नहीं होता, पति के हक में फैसला नहीं होता, और मेंटेनेंस का अमाउंट, बड़ा अमाउंट ऑर्डर हो जाता है, तो उसमें भी अगर एरियर इकट्ठा होने के बावजूद पति एक साथ पे करने में सक्षम नहीं होता, उसमें भी एक साथ पे ना कर पाने के हालात में भी पति को जेल नहीं जाना पड़ता है, अगर वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके भी मेंटेनेंस को पे करता रहता है। इसीलिए मेंटेनेंस केस में भी पति को इतनी आसानी से जेल नहीं होती है, अगर पे नहीं करता है तो भी। डीवी केस 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस में पत्नी घरेलू हिंसा का केस करती है, मारपीट की, प्रताड़ना की शिकायत करती है, उसमें रेजिडेंस राइट मांगती है, खर्चा मांगती है, बच्चों की कस्टडी मांगती है, और अपने लिए सुरक्षा भी मांगती है, प्रोटेक्शन भी मांगती है। ये सब भी पत्नी को मिल जाता है, लेकिन रहने का अधिकार ही मिलता है पत्नी को, प्रॉपर्टी में हक नहीं मिल जाता। अगर कोई महिला अपने ससुराल, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और वो वहां रहना चाहती है, तो कोर्ट उसे ऑर्डर कर देता है कि वो अपने ससुराल का जो घर है, ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, उसमें रह सकती है। उसमें से उसके सास ससुर उसे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल जाता है इस तरह के आदेश हो जाने से। सिर्फ रहने का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि किसी महिला को बेघर नहीं किया जा सकता अगर उसके पास रहने का कोई और विकल्प नहीं है तो, और वो रहना चाहती है अपने ससुराल में। इसलिए इस मामले में भी गिरफ्तारी का डर नहीं रहता है। और अगर झूठा मामला है तो आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, डिस्चार्ज की पिटीशन लगा सकते हैं डीवी में, परिवार
अन्य सदस्यों का नाम अगर ऐसे ही आरोप लगाकर शामिल कर दिया गया है तो उसे आप हटवा भी सकते हैं। अगर एक साथ घर में किचन साझा नहीं करते हैं आप, जिन लोगों के साथ पत्नी किचन साझा नहीं करती है उनके ऊपर टीवी का केस भी दर्ज नहीं कराया जा सकता है। अगर पत्नी ने आरोप लगाकर दर्ज करा दिया है तो आप उनका नाम आसानी से हटवा सकते हैं ऐसे मामले से, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन्हीं लोगों पर बनता है जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हों, एक साथ एक छत के नीचे एक ही किचन साझा कर। उपरोक्त जो भी मामले हैं ये बहुत ही कॉमन है आजकल। जब पति पत्नी के बीच में मतभेद विवाद होता है तो इन्हीं सारे सेक्शंस में मामले दर्ज कराए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें अलग से कुछ और सेक्शन जोड़े जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर केसेस जो विवाद में आते हैं वो इन्हीं सारे सेक्शंस के अंतर्गत दर्ज होते हैं और इनमें किसी में भी तुरंत गिरफ्तारी का डर नहीं रहता है, जमानत मिल जाती है। क्वेश्चनिंग का ऑप्शन आपके पास रहता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का। मेंटेनेंस का ऑर्डर तुरंत होता नहीं है, इसीलिए अब झूठे केसेस से आपको डरने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अवेयर रहना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाना है, एक्टिव रहना है, अच्छे वकील को हायर करना है और उनके साथ मिलकर एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है और अच्छा सा रिप्लाई बनाना है। झूठा केस है तो क्वेश्चनिंग में जाना है, डीवी का झूठा है तो डिस्चार्ज पिटीशन लगाना है, मेंटेनेंस की मांग की है तो किस ग्राउंड पे आप बच सकते हैं उसकी तैयारी और अच्छा सा सबूत देकर कोर्ट में अपना पक्ष रखना है और इस तरह के झूठे मामलों से बाहर आना है। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हाइप करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।